मतलब ऐसे जो गैंग रेप होती है, जो भी लोग इतने गंदे तरीके से रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं, तो उनके लिए भी कोर्ट में 1 साल, 2 साल, 10 साल भी समय लग जाता है। तो माननीय मोदी जी से बस इतना ही कहेंगे कि उनसे इतना ही निवेदन करूँगी कि इसके ऊपर भी एक नियम बनाएँ कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, उनसे कड़ी की कड़ी तुरंत उनको सज़ा मिले। जब वो लोग तुरंत कोई भी चीज़ कर दे रहे हैं, तो इसके लिए टाइम क्यों? क्यों इसके लिए 1 साल, 2 साल, 6 महीना, साल भर टाइम लगेगा? इसलिए मेरा तो ओपिनियन यही है कि मोदी जी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें और इसके लिए भी कुछ नियम बनाएँ। क्योंकि हेलो दोस्तों, जैसा कि कल स्वतंत्रता दिवस थी। हमारा देश तो आज़ाद है, बट जो हमारे देश में महिलाएं हैं, हमारे देश की बहू बेटियां और लड़कियां, वो फिर भी आज़ाद नहीं है। जैसा कि आप वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं, जो दुर्घटना हुई है, एक ट्रेनिंग सेकेंड ईयर की एक लड़की थी, जो उसके साथ हुआ है गैंग रेप। बहुत दुखद, पूरा दिल को दहला देने वाली है। हमारा देश भले आज़ाद है, बट बताओ हमारा बहू बेटी हमारे देश की आज़ाद नहीं है। ये बहुत एक डीमोटिवेट करने वाला है। जिसके घर में बीता होगा उसको कैसा लगा होगा। आप देख सकते हैं कि उसकी माँ थी, जब गई थी देखने के लिए, तो उस बॉडी को 3 घंटा वेट करना पड़ा, देखने नहीं दिया जा रहा था। बताओ, जो खुद की बेटी है, उनको देखने दिया जा रहा था उस बॉडी को, क्योंकि वो डेड पड़ी थी। उसका पूरा चेकअप हो रहा था कि उसकी माँ पूरा मतलब जाके उसको एंट्री करने नहीं दिया जा रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा भले देश आज़ाद है, पर ये आज़ाद किस बात का है कि हमारा जो महिलाएं हैं वो फ्री नहीं घूम सकती हैं, कहीं भी कुछ नहीं कर सकती हैं, आज़ाद नहीं। कहीं भी कोई जाता है तो बहुत डर लगता है, अपने घर से नहीं लेकर निकल सकती हैं। तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो इस पे आप जो भी आप सपोर्ट करें, अपने चाहे व्हाट्सएप स्टोरी पे स्टेटस लगाएं, सबको अवेयर करें कि इस पर कड़ी से कड़ी कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। इस पे एक कानून ऐसा बनाएं तुरंत, जो भी ये कदम उठाए वो 100 बार सोचे कि ऐसा करना बहुत गलत है। बहुत गलत है, क्योंकि हमारे खुद की जब बहू बेटियाँ और सिस्टर पे जब हमारे खुद पे घर पे बीतती है, तब मुझे पता चलता है कि एक्चुअल में क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैसे ही हमारे एक सिस्टर हैं, उन पे आप वो देखते हैं वो क्या कह रही हैं, क्या बोलेंगे। देख सकते हैं, हमारी सिस्टर है, हम उनके भाई हैं। हेलो, बस आप लोग से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो भी लड़कियां हैं वो लोग सेफ नहीं हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है कि अपने देश में इस तरह होता है। हम भी एक लड़की हूँ और हर लड़कियां चाहती हैं कि हम हर जगह आज़ाद है, सुरक्षित है, स्वस्थ है। अगर इस तरह हम लोग के साथ किया जाएगा या होगा तो ये तो गलत बात है ना। तो बस आप लोग से इतना ही कहेंगे कि हम लोग सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएं और मतलब जस्टिस दिलवाएं, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जो विनीता फोगाट थी, उनके साथ गलत हुआ था। वो मेडल नहीं जीत पा रही थी कोविड के टाइम में। वो बहुत प्रोटेस्ट कर रही थी कि ब्रिजभूषण के खिलाफ बहुत सारा, तो कोई स्टैंड नहीं ले रहा था, कोई खड़ा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो बताओ, जो गोल्ड मेडल ऑलरेडी पहले जीत चुकी थी, और उनका मांग यही था कि नहीं, हमें खिलाना चाहिए जो फाइनल मैच होते हैं। तो उन बहुत सारा पॉलिटिक्स हुई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एक महिला जो है, वो बहुत सारा मेडल जीतने के बावजूद भी उनके साथ कोई स्टैंड नहीं ले रहा था। अभी आप देख रहे हैं, पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने गया। पेरिस ओलंपिक्स में क्या हुआ, 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। उन्होंने भले मेडल ना जीता हो, बट पूरे देश का, पूरे हिस्ट्री में अपना एक नाम, गोल्ड से भी बड़ा काम किया है उन्होंने। ऐसा जो विनीत फोगाट थी, वो बहुत मेहनत की, बहुत कॉमन, कोई इनका सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई ट्रेनर नहीं था। वो खुद कह रही थी कि हमें खुद सा, जब वो कोविड के टाइम में जब गई थी टोक्यो ओलंपिक्स में, तो वहाँ वो हार गई थी, वो फिर मेडल नहीं जीत पाई थी, तो उनके कुछ चोट वोट भी लग गए थे। और फिर इस पर पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने किया, तो 50 kg वाले पे उन्होंने कुश्ती किया। कुश्ती करने के बावजूद भी सारा वो सेमीफाइनल भी क्वालिफाई कर दिया। फाइनल में जब वो गई, तो सुबह 7 बजे जो वेट होता है, वो सबका वेट नापा जाता है कि आपका कितना वेट है। उसमें 100 ग्राम ज़्यादा, वो खून अपना बाल तक भी काटा था, अपना नाखून तक भी काटा था। बताओ कितना मेहनत होता है कुश्ती में। और वो बहुत हार चुकी थी, और वहाँ जाने के बाद डिस्क्वालीफाई, बहुत बहुत ही गलत, बहुत दुख की बात है।
बट सबसे सबसे बड़ा काम ये है कि वो गोल्ड से भी अच्छा काम किए हैं। कोई भी लड़की देखेगी तो उनकी हर मतलब यो आने वाले समय में कोई भी अगर लड़की देखेगी तो प्रेरित होगी उनसे, क्योंकि गोल्ड से भी बड़ा काम किया है। क्योंकि हर जगह जैसा कि आप देख सकते थे वो सिल्वर मेडल क्वालिफाई कर ली थी, उनके पास आ चुका था। गोल्ड भी हो जाता अगर वो फाइनल में जाती तो, बट फिर भी नहीं हो पाया। दोस्तों आप लोग से इतना ही कहेंगे, जो भी ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है ऐसा होना नहीं चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम कुछ कहना चाहेंगे कि वो मतलब ऐसे जो गैंग रेप होती है, जो भी लोग इतने गंदे तरीके से रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं, तो उनके लिए भी कोर्ट में 1 साल 2 साल 10 साल भी समय लग जाता है। तो माननीय मोदी जी से बस इतना ही कहेंगे कि उनसे इतना ही निवेदन करूंगी कि इसके ऊपर भी एक नियम बनाएं कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनसे कड़ी की कड़ी तुरंत उनको सज़ा मिले। जब वो लोग तुरंत कोई भी चीज़ कर दे रहे हैं लोग, तो इसके लिए टाइम क्यों इसके लिए 1 साल 2 साल 6 महीना साल भर का टाइम लगेगा। इसलिए मेरा तो ओपिनियन यही है कि मोदी जी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें और इसके लिए भी कुछ नियम बनाएं। क्योंकि इस तरह एक लड़की हूँ, अगर इस तरह कोई करेगा किसी के साथ, दम दिल दहला देने वाली बात है। हम तो देखे तो मतलब मेरा होश ही उड़ गया कि इस अपने स्वतंत्र भारत में सब लोग आज़ाद हैं, अपने आज़ादी से सब कोई रहना चाहता है। तो एक बात बताइए, क्या लड़कियां या औरतें को ये आज़ादी नहीं मिलेगी? क्या हमेशा डर के कोई रहेगा, कोई कुछ काम नहीं करेगा? आप ही लोग बताइए। और डॉक्टर वैसे भी तो भगवान के रूप होते हैं। एक माँ के पेट से लेकर जन्म तक या मृत्यु तक एक डॉक्टर को एक लोग भगवान मानते हैं, एक डॉक्टर को भगवान मानते हैं। तो बताइए, जो डॉक्टर हम लोग को खुद मौत के मुंह से मतलब लोग बचा रहे हैं, उनके लिए कोई साथ इस तरह कोई करे तो कैसा लगेगा? इसलिए आप लोग से विनती कर रही हूँ, हम लोग सब मिलकर आवाज़ उठाएं, भगवान से प्रे करें कि उनको न्याय मिले। उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीता होगा सोचिए। अगर खुद के बहन हो, खुद की माँ हो, अगर अपने घर पे खुद ये बीता हो तो कैसा फील होगा। इसीलिए आप लोग से बस कहेंगे, सब लोग उनके लिए आवाज़ उठाइए। और एक लड़की होने के नाते हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए कि उनको न्याय मिले। उनको घर वालों को, खैर बेटी तो कोई ला कर नहीं दे सकता है, बाकी एक सांत्वना के लिए, एक दिलासा के लिए, उनके माँ के लिए मतलब न्याय मिले। तो आप लोग भी मिलकर आवाज़ उठाइए। हम तो बस इतना ही आप लोग से कहेंगे। वेस्ट बंगाल में जो महिला के प्रति जो दुर्घटना हुई है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ सपोर्ट करें, ताकि ऐसा दुर्घटना कोई भी करने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि पूरे दिल को दहला देने वाली घटना है। कब तक हमारे देश आज़ाद होने के बाद भी महिला आज़ाद नहीं है। ये बहुत ये सुन के बहुत बहुत बुरा लगता है। ये क्योंकि एक डॉक्टर महिला जो, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल में जो ये दुर्घटना हुई है, ये पूरा दिल को दहला देने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि कब तक महिला सहती रहेंगी। आप लाइव प्रूफ ही देख सकते हैं, कोविड के बाद ही विनीता फोगाट ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, कोई उनके सपोर्ट में नहीं आया था। अभी मेडिकल वाला केस हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ये दुर्घटना फिर से ना हो। कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए, तुरंत हो सज़ा जो भी दुर्घटना अगर होता है तो, क्योंकि कब तक महिला अनसेफ अपने आप को फील करेंगी। इतना बड़ा ये आज़ाद देश भारत देश में, जो कि पूरा स्वतंत्र है। हमारा देश भले डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट फिर भी हमारे बहू बेटियाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। क्योंकि कोई भी अगर ये कदम उठाए तो 10 बार सोचे, क्योंकि तुरंत ही इतना सख्त से सख्त ये कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। क्योंकि बहुत ही दुखद है कि जो हमारे एक डॉक्टर होते हैं भगवान के समान होते हैं, वो बताओ रात के 3 बजे वहाँ गई थी पेशेंट को देखने के लिए। वहाँ पे हम लोग सब कोई, पूरे देश में सब कुछ सोता है वहाँ पे, उस टाइम वो गई थी, उस टाइम इन्हें दुर्घटना हो गई थी। तो बहुत दुखद नहीं हुई। आखिर कब तक ये पूरे हमारे बहू बेटियाँ, हमारे जो भी बेटियाँ वो सहती रहेंगी अपने पे? आखिर कब तक? जैसा कि देख सकते हैं विनीता फोगाट का भी यही हुआ कि वो पूरे प्रोटेस्ट किया कि हमारे साथ गलत हो रहा है। फिर भी ये पूरा इंडिया के पॉलिटिक्स ही पूरा गंदा है। इंडिया का पॉलिटिक्स, ये सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स की बीजेपी गवर्नमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस टाइम ब्रुजभूषण थे उस टाइम, तो उस टाइम भी
वो पूरे रेस्लर के चेयरमैन थे और उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। और उस टाइम मोदी नहीं बोल पाए। मोदी जी ने भी तब बोलते हैं जब कोई मेडल आता है, उस टाइम वो चुपचाप रहें, सुनते रहें। इस टाइम भी विनेता फोगाट ने जब डिस्क्वालीफाई होगी तब जाके मोदी ने एक ट्वीट किया था। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब मेडल लाते हैं तभी आप उनको सपोर्ट करें, उनके लिए अच्छा फैसिलिटी दें, उनके व्यवस्था करें। तो ये तो फिर गलत है। आपको सब कुछ देखना चाहिए। आप हमारे पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, बस मेडल वाले को ही आप ना ही सपोर्ट करें कि बस हमें सांत्वना देने के लिए हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे पूरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि इस पे कार्रवाई हो सके।